हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें कि एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म का डिस्कशन होगा। ये एप्लीकेशन जो है इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू है। ठीक है? इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नेट जेआरएफ वाले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही जाएंगे। यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2024 है और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 27 दिसंबर 2023, यानी कि आज से 2 दिन पहले ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक? और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो 26 सब्जेक्ट्स हैं, बट सीटों की डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप भी मिलती है। ठीक है? तो सभी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इससे रिलेटेड बाकी की डिटेल्स आपको जल्दी ही हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोलॉजी का पीडीएफ एक साथ एक फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। ओरिजिनल पीवाईक्यू हिंदी एंड इंग्लिश अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप चेक करके ले लीजिएगा। ये आंसर के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो दूसरा ये तो जो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है वो है असम यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, असम यूनिवर्सिटी सिलचर। इसका नोटिफिकेशन अभी आया था, लेकिन ये सेकेंड ड्राइव का नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन सेकेंड ड्राइव 2023-24। ठीक है? ये नोटिफिकेशन मेन आया हुआ है, इसे हम आपको दिखाते हैं। सेकेंड ड्राइव का मतलब क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, ये सेकेंड ड्राइव का नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन का। इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 a few seats are lying vacant in following academic departments of असम यूनिवर्सिटी। यानी कि जो इसमें फर्स्ट ड्राइव का एडमिशन हुआ उसमें कुछ सीटें वैकेंट रह गई, जिसमें अब ये सेकेंड ड्राइव एडमिशन हो रहा है इन सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक? उसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेब लिंक। वेब लिंक ये है, आप इसको डाल के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है? तो आप पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन कीजिएगा। फॉर डिटेल्स कैंडिडेट्स में विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ www.eus.ac.in, यानी कि असम यूनिवर्सिटी। अब ये सिलचर हेडक्वार्टर एक इसका मेन है और ये डीफू कैंपस है, दोनों असम का ही है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लीजिए। तो लिंग्विस्टिक्स हैं, बंगाली, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लॉ, उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस। तो इस तरह से इसमें कुल 26 डिसिप्लिन हो गई। एसएम लैंग्वेज एंड फिजिक्स का डीफू कैंपस में है। तो इस तरह से कुल 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक? अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने की डिटेल्स बताई गई हैं। जैसे कि कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन ऑन पेमेंट ऑफ 1000 जनरल एंड ओबीसी की पेमेंट है, 900 ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की है, 800 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की है। तो ये ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फीस आप वेब लिंक से ही जमा करेंगे और वहीं से एप्लीकेशन होगा। Interested candidates may apply up to maximum 2 courses only of PhD program offered by allied department. However, separate application should be submitted for each courses with requesting application fee. यानी कि अगर आप 2 कोर्स में एप्लीकेशन करते हैं लाइट डिसिप्लिन वाले में, तो आप यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन करेंगे और सेपरेट फीस भी जमा होगी। अब बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, लेकिन लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स में गो थ्रू दिस ऑफिस पीएचडी एडमिशन नोटिस इवन नोटिस नंबर डेट 9/11/2023, यानी कि जो 9/11 की पहले नोटिफिकेशन आई थी वही सेम एलिजिबिलिटी यहाँ फॉलो होगी, वहीं से आप इसे देख सकते हैं। तो हम वो वाली नोटिस भी दिखा देंगे आपको। शेड्यूल डेट, तो ये कौन कौन सा है? 27 दिसंबर को ओपनिंग हुआ पोर्टल का, 10 जनवरी 2024 लास्ट डेट। इंट्रेंस टेस्ट ऑफलाइन वहीं पर होगा 12-13 जनवरी 2024 को। ठीक है? और 12 और 13 को ही इसी समय आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। सेम डे पर इंटरव्यू होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट 19 जनवरी को बनेगी और एडमिशन फीस के साथ डिपार्टमेंट में 22 से 24 जनवरी तक एडमिशन होगा। 25 जनवरी से कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू एक ही साथ होता है और उसमें प्रपोजल वगैरह आपका लगता है। यहाँ पर सीटों की डिटेल्स नहीं दी गई, उसमें कहा गया है कि एडमिशन विल बी डन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन कैटेगरी एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज वैकेंसी अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ एचओडीज आर अवेलेबल इन प्रोस्पेक्टस। ठीक? तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वैकेंसीज के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में है।
उसके बाद यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप के लिए कहा गया है कि नॉन नेट फेलोशिप तो अवेलेबल रहती है, लेकिन ये फंड के अकॉर्डिंग रहता है कि अगर जो जितना फंड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नॉन नेट फेलोशिप आपको मिलेगी। ठीक, यहाँ पर लिखा गया दिस इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड रिसीव्ड फ्रॉम यूजीसी। ठीक है, तो जितनी फंड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग उतने ही बच्चों को फेलोशिप मिलेगी, और ये मेरिट वाइज फेलोशिप डिसाइड कर लेते हैं किसको देना है किसको नहीं। ठीक, तो ये तो सेकंड ड्राइव की नोटिफिकेशन हो गई। हम आपको इसकी जो 9 नवंबर की नोटिफिकेशन देगी उसे भी दिखा देते हैं। तो जो इसका फर्स्ट ड्राइव नोटिफिकेशन था वो 9 नवंबर को आया था, और 9 नवंबर को ही एप्लीकेशन स्टार्ट भी हुआ था, और इसमें लगभग 35 सब्जेक्ट्स आपका इसमें सिलचर कैंपस में था, और डीफू कैंपस में 7 लगभग सब्जेक्ट था। तो इस तरह से सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी थी, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया था कि आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर 4 ईयर बैचलर है तो 75% मार्क्स, 5% की छूट SC ST OBC PWD EWS को मिल रही है। ठीक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट थी। कैसे अप्लाई करना है वो सेम है, और इसका सेम पोर्टल भी था, आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर डिटेल्स 9 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, स्टार्टिंग हुई थी, लास्ट डेट 29 को था, 21 दिसंबर को कोर्स वर्क इसका स्टार्ट हुआ है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, बाकी जो डिटेल्स हैं वो सेम यहाँ पर लिखी गई हैं। तो नोटिस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन का पोर्टल है वो ये है, आप ये पोर्टल देख लीजिए। यहाँ से आपको एप्लीकेंट्स लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक, और उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर, न्यू एप्लीकेंट्स पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन करना है। और कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा वहीं से आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक, या ईमेल कर सकते हैं helpdesk@au AUS एग्जामिनेशन, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये दिया गया है। ठीक, अब आगे कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। बाकी डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट पर ही विजिट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेपर्स आप वहाँ से ले सकते हैं।